नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कार्तिक भारद्वाज और दोस्तों हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर 10x कंसेप्ट बूस्टर प्रॉब्लम्स। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आज मैं आपके सामने जो प्रॉब्लम लेके आया हूँ दैट इज़ गेट 2020 ECE प्रॉब्लम। तो गेट 2020 ECE में आई थी प्रॉब्लम। तो दोस्तों सबसे पहले कभी भी जब भी आपके सामने एक प्रॉब्लम आए तो आपको प्रॉब्लम को पढ़ते ही ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम को देखते ही आपके अंदर प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस सब टॉपिक से है ना, उसके बाद किस टॉपिक से है ना, और उसके बाद किस सब्जेक्ट से है ना। या आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होगी किस सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, उसके बाद इसका टॉपिक क्या है और उसका सब टॉपिक क्या है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे, ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। PQR are the decimal integer corresponding to the 4-bit binary number 110 considered in the sign magnitude 1's complement 2's complement representation respectively. Okay, the 6th bit 2's complement representation of P plus Q plus R is, ये बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे देखते ही इतना तो पता चल गया कि भाई देखो इसका जो सब्जेक्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑलराइट, उसके बाद दूसरा इसका टॉपिक क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को पता चला, तुरंत मुझे टॉपिक पता चल गया है नंबर सिस्टम से है, ठीक है ना। और उसके बाद तुरंत मुझे इसको देखने के बाद क्या पता चल जाएगा कि ये साइन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। तो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम पे ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलेगा, दिमाग में इस तरह प्रोसेसिंग होनी चाहिए, है ना, तब भी आप कभी भी प्रॉब्लम करेंगे। तो इसी तरह शुरू में मैं कुछ एग्जाम्पल में आपको हैबिट डलाऊंगा इस चीज़ की कि क्वेश्चन को देखने के पहले कोशिश करो डिटरमाइन करने की सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है और सब टॉपिक क्या है। ऑलराइट, तो मैंने आपको बता दिया है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये पता है तो आप एक बार इसको जो है पॉज कीजिए वीडियो को, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस किस तरह हमें करना है और किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। देखो यहाँ PQR मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो 110 है ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, 1's कॉम्प्लीमेंट में है, 2's कॉम्प्लीमेंट में है। तो P क्या है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, Q क्या है आपका यहाँ पर जो 1's कॉम्प्लीमेंट है, और R क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो नंबर है ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में लिखा हुआ है ना। तो अगर साइन मैग्नीट्यूड यानी P को जो है साइन मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो 1100, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन मैग्नीट्यूड में पहला नंबर साइन बताता है माइनस, है ना। 1 माइनस के लिए होता है, 1 माइनस के लिए होगा, है ना, और 0 प्लस के लिए होगा। तो ये पहला नंबर आपको माइनस बताएगा। फिर उसके बाद क्या है, बाकी का जो नंबर है वो नंबर का मैग्नीट्यूड बताता है, तो दिस इज़ -4। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं Q पे। Q क्या बता रहा है, ये 1100 है। ये कौन सा है दोस्तों, 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। यहाँ पर ध्यान दो, 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो माइनस, क्योंकि पहले वाली जो बिट होती है साइन बिट होती है, दिस इज़ माइनस, और जो बचा हुआ है 100, तो ये क्या बताएगा आपका दोस्तों, ये 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, ठीक है ना। तो 100 की 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगी, 011 यानी -3। तो जो आपका क्या था, P क्या था, -4 था, है ना, और जो आपका ये Q है दिस इज़ -3 है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है ना। R को देखते हैं, तो R में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1100 है। तो इसका जो पहला वाला जो नंबर होता है ये नेगेटिव साइन को बताता है, और जो बाद के नंबर हैं 100 ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इसका जब 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लोगे तो दिस इज़ 1, है ना, यानी पहली बिट को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, इसको जो है पहले जो नॉन जीरो नंबर आता है ना, जैसे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, इसका 100 2's कॉम्प्लीमेंट, तो पहले नॉन जीरो नंबर को 1 रखो, बाकी की डिजिट्स पलट दो, तो ये 4 ही रहेगा, है ना। तो ये 1100 ये -4 ही रहेगा, है ना। 2's कॉम्प्लीमेंट ये 100 का 4 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलराइट, अब दोस्तों नंबर क्या निकल के आया आपका, P निकल के आया -4, ओके, P निकल के आया -4, Q निकल के आया -3, और R निकल के आया आपका -4। तो टोटल क्या निकल के आएगा, इनका सम करके आपने डेसिमल नंबर में दिया है, तो डेसिमल नंबर में P + Q आ गया है -11। अब इसको 6 बिट में लिखने के लिए बोला है 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो -11, तो माइनस तो मतलब आगे वाली जो डिजिट होगी वो 1 रहेगा। पहले मैं 11 को 11 को लिखने की कोशिश करता हूँ, तो 11 के लिए मुझे 4 बिट चाहिएगी, 10 है ना, 11, दिस इज़ 11 का होगा 1011। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे, 1011 का क्या होगा, पहली डिजिट को एज इट इज़, अगर नॉन वाली है, नॉन जो है इसको एज इट इज़ रखो, बाकी सब पलट दो 010, ठीक है ना।
आगे एक बिट नेगेटिव के लिए। अब चूंकि ये 5 बिट का है तो जब भी कभी हम बिट एक्सटेंशन करते हैं, किस लिए करते हैं बिट एक्सटेंशन? ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो जो MSB होती है ना, उसी डिजिट में हम इसका जो है बिट एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 110101। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, पूरा सॉल्व करके भी रख दिया है मैंने ऑलरेडी, कि जो P होगा आपका 110 जो है साइन मैग्नीट्यूड में -4 आएगा, है ना। Q जो होगा ये आपका 1s कॉम्प्लीमेंट में -3 आएगा। R होगा ये 1s कॉम्प्लीमेंट में -4 आएगा, है ना। बस आपको पता होना चाहिए साइन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। पहला जो बिट होती है ना, जो MSB होती है, ये साइन को बताती है ना। तीनों में माइनस आ रहे हैं और बीच में क्या है, ये मैग्नीट्यूड बताएगा। ये वाला 1s कॉम्प्लीमेंट है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट है, तो ये टोटल निकल के आएगा -11 आपका। जो 11 है उसकी जो होगा 1011 होगा। 2s कॉम्प्लीमेंट लोगे इसका तो ये बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 010 होगा, और जो माइनस है उसके लिए आगे वाले -1 लग जाएगा। अब चूँकि 5 बिट का है, बिट एक्सटेंशन करना है आपको, तो एक बिट, क्योंकि 6 बिट में आंसर आपका यहाँ पे पूछा गया है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 110101 आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इज़ द राइट आंसर ओवर देयर। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलो दोस्तों, आपको हम नई प्रॉब्लम के साथ नए लेक्चर में मिलते हैं।